जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जो मैं कहने जा रहा हूं, शायद मैं उसके लिए कम अनुभवी रहूं, किंतु मैं प्रयास करूंगा कि विषय की गंभीरता को मैं अच्छी तरह से संभाल सकूं और इस वीडियो से एक अच्छा सा उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं। तो हमारे विषय में जाने से पहले सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा और उसके लिए मैं एक कहानी का सहारा ले रहा। मान के चलिए एक गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति का कोई सामग्री अचानक कभी चोरी हो जाता है। जैसे ही उनका कोई सामग्री चोरी हो जाता है, वो पास के थाने में जाते हैं एवं अपना एफआईआर पुलिस के पास करवाते हैं। जैसे ही वो पुलिस के पास अपना एफआईआर कराते हैं, पुलिस तहकीकात में जुट जाती है एवं सामान का खोजबीन करना प्रारंभ कर देती है। जब पुलिस सामान का खोजबीन करती रहती है तो पूरे सारे जगह को, गांव का जगह जगह पता करने का प्रयास करती है, किंतु उनको कहीं पर भी वो सामान प्राप्त नहीं होता है। बहुत ज्यादा थके होने के पश्चात जब उस व्यक्ति से सलाह किया जाता है जिनका चोरी हुआ है, तो उनको एक सुराग मिलता है जिससे वो बताते हैं कि शायद यह संभव व्यक्ति हो सकता है जो चोरी किए हैं। और बहुत समय के तहकीकात के बाद वो चोर को पकड़ लेते हैं। किंतु चोर को जैसे ही पकड़ते हैं, उनसे पूछा जाता है कि वो सामग्री को कहाँ छुपा के रखा है, क्योंकि चोर उस समय सामग्री नहीं रखे रहते। तो उस समय में चोर बोलता है कि जो सामग्री है वो पुलिस थाने में ही छुपाया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुलिस है वो पूरे के पूरे गांव में सामान का खोज कर लेते हैं, किंतु अपने खुद के थाने में नहीं करते। ये होता ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति का खुद ही किसी सामान को ढूंढ रहा है तो कभी भी अपने ही रहने वाले स्थल में वो चेक नहीं करने वाले, उसका परीक्षण नहीं करने वाले। तो ये एक हम लोग का स्टोरी था जो कि मैं बताने वाला कि किस टाइप से हमारे टॉपिक से रिलेट कर रहा। और इसके पश्चात मैं अपने हमारे गणितीय उदाहरणों को लेना चाहूंगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 रोटी है और एक व्यक्ति है। अब हमको उसको व्यक्तियों में विभाजन करना है। तो मैं करूंगा क्या, 2 रोटी अगर एक व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ, विभाजित कर रहा हूँ उसको, तो हम उसको हमारे गणितीय अक्षरों में हम लिखते हैं उसको 2/1 अर्थात 2/1। अगर मेरे पास 2 रोटी है और उस 2 रोटी को मैं 2 व्यक्तियों के साथ विभाजित करता हूँ, तो उसको हम गणितीय अक्षर में लिखते हैं 2/2 अर्थात 2/2 या 2/2। इस टाइप से हम उसको लिखते हैं। मान के चलिए हमारे पास 2 रोटी है और उसको कुछ नहीं हिस्सा देना है। अगर हमारे पास 2 रोटी है और उसको कुछ नहीं हिस्सा देना है, तो अंक गणितीय रूप में हम उसको लिख पाएंगे 2/0। किंतु क्या 2 रोटी को हम कुछ नहीं हिस्सा दे सकते हैं? तो कुछ नहीं हिस्सा देना संभव है नहीं। तो गणित में एक विधि होता है जिसमें हम करते क्या है, अगर हमारे पास बहुत सारे अंक होते हैं, अंकों का जब हम देखें तो जहां पे अंक खत्म होते हैं उसको हम अक्सर मान लेते हैं अनंत। अनंत एक ऐसा स्थल है जिसका अस्तित्व तो नहीं माना जाता, किंतु जहां पे सारे के सारे नंबर खत्म हो जाते हैं वो लास्ट वाला पड़ाव को हम अनंत मान लेते हैं। तो अनंत एक ऐसा जगह है जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है, एकदम आखिरी वाला जगह है। कैलकुलेशन में चूंकि 2 रोटी को हमको कुछ नहीं हिस्सा देना ही है, तब हमको हिस्सा देने के लिए उसका जो मूल्य क्या आएगा वो हम फिक्स नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं हिस्सा जब हम 2 को देंगे तो अनंत के बराबर आएगा, इन्फिनिट के बराबर आएगा। अब इन्फिनिट ऐसा वैल्यू है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, और जिसका अस्तित्व नहीं है उस जगह में अगर कोई वस्तु है तो उसका अस्तित्व पता करना और भी ज्यादा मुश्किल है। तात्पर्य यह है कि 2/0 इक्वल टू हम इन्फिनिट लेके चलते हैं हमारे कैलकुलेशन में। और 2/0 का इन्फिनिट होने का मतलब ही यही है कि हम इसे डिस्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका वैल्यू इन्फिनिट नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन्फिनिट एक ऐसा वैल्यू है जो अस्तित्व में नहीं है और हम कभी भी वहां पे पहुंचने वाले नहीं है। तो वहां पे जाके हम 2/0 का वैल्यू नहीं देख सकते। अब उसका वैल्यू देख नहीं सकते तो हम यह नहीं कह सकते कि इन्फिनिट उसका वैल्यू नहीं है। इन दोनों कहानियों का तात्पर्य हमारे आने वाले टॉपिक है जो कि बहुत गंभीर विषय है कि क्या प्रभु का अस्तित्व हमारे दुनिया में है, किसी सुप्रीम गॉड या परम शक्ति का अस्तित्व है। तो ये विषय पे होने या ना होने पे जाने से ज्यादा यह आवश्यक है कि हमारे समाज में जो अच्छे पढ़े लिखे या उच्च कोटि में पहुंचे हुए स्तर के लोग भी प्रभु पे विश्वास करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रभु के ना होने को हम प्रूव नहीं कर पाते।
तो इस कारण से प्रभु के अस्तित्व का प्रभु का अस्तित्व है। प्रभु के अस्तित्व में ना होने का हमारे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए प्रभु का अस्तित्व है। और प्रभु एक ऐसे स्थल पर है जहाँ पर सब खत्म हो जाता है, वहां पर वो है। अब वहां पर हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए कभी भी हम यह नहीं कह पाएंगे कि प्रभु का अस्तित्व नहीं है। तो इस टाइप से हम गणित से समझ सकते हैं कि प्रभु का अस्तित्व है या नहीं। और वैसे भी एक परम शक्ति मनुष्य को हर एक समय, हर एक स्थिति पर उसको मदद करती है और उसको अपने कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। तो वो परम शक्ति अनंत पर है और वो हमको हमारे हर एक कार्य को प्रभावित करता है। तो ये था आज का वीडियो और मैं आशा करूंगा कि छोटे से कहानी से आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम चीजें है या नहीं, उससे ज्यादा उसके नहीं होने का हम प्रमाण नहीं दे पाते, वो होता है। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।